और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं और अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जिसने पिछले ही दिनों भारत पर गंभीर आरोप लगाए गए और कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के सदस्य भारत से बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। अब बांग्लादेश के इन तमाम आरोपों पर अब भारत की तरफ से भी जवाब सामने आ चुका है। 2 टूक जवाब दिया गया और इसके साथ ही इस तरह के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग पर पिछले ही साल अक्टूबर में प्रतिबंध लगा दिया था और यह फैसला आतंकवाद विरोधी कानून के तहत लिया गया था। फिलहाल अभी क्या कुछ भारत की तरफ से जवाब दिया गया है और बांग्लादेश को क्या जवाब दिया गया बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत का बांग्लादेश को करारा जवाब। तो भारत का बांग्लादेश को सीधे तौर पर ये 2 टूक मैसेज, ये करारा जवाब दिया गया। विदेश मंत्रालय की तरफ से बांग्लादेश को ये नसीहत इस वक्त दी गई है। जो तमाम आरोप भारत के ऊपर लगाए गए उन तमाम आरोपों को लेकर के ये नसीहत दी गई है और इन सभी आरोपों को निराधार बताया गया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से ये बात कही गई और बांग्लादेश सरकार का प्रेस वक्तव्य भी अनुचित बताया गया है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से जो प्रेस वक्तव्य था उसको अनुचित भारत ने बताया। भारतीय भूमि पर अन्य देशों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं है, ये बात एकदम सिरे से साफ कर दी गई है। और जो तमाम आरोप लगाए गए भारत के ऊपर उन तमाम आरोपों का सिरे से खंडन भारत ने किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय कानून के विरुद्ध कार्रवाई सामने नहीं आई है किसी भी प्रकार की, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई होती तो भारत की तरफ से जरूर उस पर काम किया जाता। और ऐसे में भारत ने बांग्लादेश में चुनाव की मांग जो है वो एक बार फिर से दोहराई है। बांग्लादेश में जल्द से जल्द स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, ये बात भारत एक बार फिर से कहता हुआ नजर आया। लेकिन इसके साथ ही आखिर वो कौन कौन से जो आरोप लगाए गए भारत के ऊपर बांग्लादेश की तरफ से, एक नजर उस पर डालते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रतिबंधित अवामी लीग को लेकर के दलीलें दी गई और भारत के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। भारत में अवामी लीग के दफ्तर होने की बात कही गई कि भारत के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अवामी लीग का दफ्तर है और वहां से बांग्लादेश के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और इस तरीके के आरोपों का खंडन भारत की तरफ से किया गया है। दिल्ली और कोलकाता में ऑफिस खुलने का जिक्र बांग्लादेश के सरकार की तरफ से वहां पर किया गया और कहा गया कि भारत की धरती से बांग्लादेश के खिलाफ राजनीतिक अभियान चल रहा है। दरअसल ये अवामी लीग वही पार्टी है जिसको प्रतिबंधित बांग्लादेश सरकार की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रेस के बीच पुस्तिका वितरित करने की योजना बनाई गई थी। इसको लेकर के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और प्रेस के बीच पुस्तिका वितरित करने की योजना बनाई गई। साथ ही भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर भी अब इससे कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इसको लेकर, क्योंकि भारत की तरफ से 2 टूक जवाब तो दे ही दिया गया है, साथ ही नसीहत भी दी है और एक बार फिर से जल्द बांग्लादेश में चुनाव कराने की मांग भारत की तरफ से की गई है। देखिए, निश्चित तौर पे भारत का लगातार ये मानना रहा है कि बांग्लादेश में एक अस्थायी सरकार बननी चाहिए जो लेजिटिमेट हो, जिसकी कानूनी वैधता हो। अभी देखिए, बांग्लादेश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो चुनी हुई सरकार है। एक इंटरिम गवर्नमेंट के नाम पे आप सरकार चला रहे हैं। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बगल में आप स्थित हैं और लगातार ऐसे वैसे बयान जारी करते हैं जो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि प्रोवोकेटिव बयान है, वो उकसावेबाजी वाले बयान है। उनका अंदरूनी संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। कल ही एक दिन पहले उन्होंने बांग्लादेश की सेना ने कहा था कि जो अगर सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है तो सेना हर तरह की सहायता देने को तैयार है। सेना की तरफ से ये तैयारी है, लेकिन बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। वो लगातार चुनाव को टालना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में उनको अपने मामले को कह सकते हैं कि फंसाना है, लोगों का ध्यान वहां से हटाना है सरकार चुनाव से। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, हम भारत पे आरोप लगाए। तो भारत पे इस तरह का आरोप लगा के वे चाहते हैं कि अपने देश की जनता को भटकाए जो असली मुद्दे हैं। और इसीलिए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कल एक बयान जारी किया जिसमें कि उन्होंने भारत पे आरोप लगाया कि दिल्ली और कोलकाता में अवामी लीग का ऑफिस चल रहा है और वहां से बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, इस तरह के तमाम बातें। जबकि हम लोग भारत में रहते हैं, हमने कभी नहीं देखा कि बांग्लादेश का कोई प्रदर्शन भी अवामी लीग ने दिल्ली में किया हो। आज तक कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली अवामी लीग ने
ने किया हो। हम लोग जी। विदेश मंत्रालय कवर करते हैं, लगातार संपर्क में रहते हैं सबके। कभी ऐसी कोई गतिविधि ना तो दिल्ली में देखी गई ना कोलकाता में देखी गई, लेकिन बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और बांग्लादेश के जो इंटरिम सरकार के मुखिया है, उनके दिमाग में लगातार एक भारत के प्रति एक खौफ रहता है। इसलिए रहता है कि देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां लगातार चुनाव होते रहते हैं। अभी लगातार इस बारे में भारत लगातार कहता रहा कि आप भी अपने यहाँ चुनाव कर लीजिए, एक लेजिटिमेट सरकार बना लीजिए, उसके बाद हमारे संबंध किस तरह के रहेंगे इस पे आप कहिए। भारत अपनी तरफ से हर तरह की सहायता देने को तैयार है, जी। लेकिन बांग्लादेश इस पे मानता नहीं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यूरोप सरकार की अंतरिम जो कमजोरी है, जी। उस कमजोरी को पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, दुनिया का भी और अपने देश की भी जनता का ध्यान हटाने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।